बच्चों, बहुत दिन हो गए हम लोग को वीडियो बनाए हुए, आज से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग बात पर नहीं जाएंगे, काम पर आएंगे। एक छोटा सा टर्म है, बहुत छोटा सा टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। तो अल्केन में हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बन का। तो अल्केन पढ़ाएंगे आगे, अल्केन का वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसमें हम इसको क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ाएंगे, डायरेक्ट प्रिपरेशन पढ़ाएंगे। तो अल्केन में कार्बन जो होते हैं, चाहे अल्केन के जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं जो हम लोग सुनते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, इस सब के बारे में। तो वही एक छोटा सा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन इन अल्केन। अल्केन में कार्बन का क्लासिफिकेशन करना है। तो अल्केन में कार्बन जो होते हैं ना, 4 टाइप्स के होते हैं। कार्बन ऑफ अल्केन जो होता है, जनरली इसको 4 टाइप्स का बांटा गया है। एक को बोला गया है प्राइमरी कार्बन, इसको हम लोग लिखते हैं प्राइमरी कार्बन। एक होता है सेकेंडरी कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री सी। और एक होता है टर्शियरी कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री सी। और एक होता है क्वाटरनरी कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग 4 डिग्री सी। तो कैसे हम लोग समझें कि कौन से कार्बन को प्राइमरी कार्बन बोलते हैं? तो दिमाग में याद रखना है कि प्राइमरी कार्बन वह कार्बन है, प्राइमरी कार्बन जिसको हम लोग 1 डिग्री सी बोल रहे हैं। अगर कोई कार्बन जो है, एक कार्बन एटम है, किसी एक और कार्बन एटम से डायरेक्ट आके जुड़ जाए, जैसे मान लो कि एक कार्बन यह और एक कार्बन यह है, तो यह कार्बन जो है एक ही कार्बन है और यह भी एक ही कार्बन है, दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ के एक बॉन्ड बनाए हुए, तो यह कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है और यह कार्बन भी प्राइमरी कार्बन है। तो जब कोई भी कार्बन एटम अगर एक दूसरे कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो उस कार्बन का नाम क्या होता है? प्राइमरी कार्बन। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग एक कार्बन बना रहे हैं, अब यह कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, इसको तो टेट्राहेड्रल होना पड़ा, मतलब 4 बॉन्ड बनाना पड़ा। तो टेट्रा वैलेंसी होने के कारण यह कार्बन जो है वह 3 हाइड्रोजन से जुड़ा रहेगा। लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को नहीं देखेंगे। जैसे शादी में बाराती को नहीं देखा जाता है, मेन फोकस जो होता है दुल्हा होता है, उसी तरह इस कंपाउंड में जो मेन है वह कार्बन है, ये हाइड्रोजन जो है उसका बाराती है। तो हाइड्रोजन को नहीं देखना है, केवल देखना है कार्बन को कि यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन भी कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन। और यह कार्बन भी कौन सा कार्बन हुआ? प्राइमरी कार्बन। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइमरी कार्बन का डेफिनेशन पूछेगा तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि इन विच द कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर 1 कार्बन एटम अगर कोई कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। अब यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन भी डायरेक्ट हम यहीं लिख देते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन, इसको 1 डिग्री H बोला जाएगा।
तो जितना हाइड्रोजन इस प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट है वह हाइड्रोजन जो है वह प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इन विच क्या लिखेंगे, द हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन। यहाँ ये लिखेंगे कि हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन। अगर जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन पर प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। जैसे इसमें पूछा गया कि इस कंपाउंड में कितने प्राइमरी कार्बन, तो यह भी प्राइमरी और यह भी प्राइमरी है, तो प्राइमरी कार्बन इसमें कितना हो गया, 2। और पूछा गया कि प्राइमरी हाइड्रोजन बताइए, तो इस प्राइमरी कार्बन को एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है 3 और इस प्राइमरी कार्बन पर कई जुड़ा हुआ है 3, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन। जो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। अब इसको हम कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए CH3 CCH3 CH3 CH3, इसमें आप लोगों से पूछा कि इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं। तो देखिए तो यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1। और यह कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1। मतलब ये चारों जो CH3 ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वह क्या है, प्राइमरी कार्बन। तो यहाँ प्राइमरी कार्बन कितने हो गए, 4। तो प्राइमरी कार्बन इसमें पूछा गया। और प्राइमरी हाइड्रोजन पूछा तो क्या लिखिएगा बताइए तो, एक कार्बन पर 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ फिर 3 गो हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन, इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके बाद हम फिर इसके आगे बताते हैं। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या होगा, 2 डिग्री C। तो जब कोई कार्बन जो हो वह डायरेक्टली अटैच 2 गो कार्बन से हो, मतलब अदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। जैसे देखोगे C, यह C जो है इसको पहले भर दो हाइड्रोजन से ताकि तुम लोगों का टेट्रा वैलेंसी दिखाई देने लगे। तो 1 2 3 4 गो बॉन्ड हो गया, टेट्रा वैलेंट हो गया। इसके पास 2 गो बॉन्ड है तो 1 और 2, इसके पास भी 1 गो बॉन्ड है तो इसको 3 गो हाइड्रोजन लगा दोगे, इसका टेट्रा वैलेंसी हो गया। अब देखो यह कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन कौन सा कार्बन हुआ, प्राइमरी कार्बन। यह कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन। लेकिन यह कार्बन जो है एक इस साइड में कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इस साइड में कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कितने साइड से जुड़ा हुआ है, 2 साइड से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेकेंडरी कार्बन। तो तुम लोगों से पूछा जाए कि सेकेंडरी कार्बन क्या है, तो क्या बोलेंगे कि इन विच द कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अदर 2 कार्बन एटम्स। इसमें एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा, 2 कार्बन से, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी कार्बन। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। आज जो हाइड्रोजन इस पर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन में क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन। जो भी हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेकेंडरी कार्बन इज नोन एज, क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो इस सेकेंडरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इस केस में अगर पूछा गया कि सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है तो क्या बोलेंगे, 2 है। अब आइए टर्शियरी, एक जगह सबको हम जमा कर देंगे आपको।
टर्शियरी कार्बन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री C। तो इसमें क्या होगा, कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा होगा। जैसे मान लो एक कंपाउंड दिया C। अब इसको हम लोग इसका टेट्रा वैलेंसी पूरा करना है तो हाइड्रोजन यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर इसका हम लोग को टेट्रा वैलेंसी करना है तो 1 2 3 4 बॉन्ड होगा। इसके पास भी 3 गो हाइड्रोजन चाहिए, इसके पास भी 3 गो हाइड्रोजन चाहिए। तो यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बोलोगे कि 1 कार्बन से, तो प्राइमरी कार्बन है। यह कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, इसको प्राइमरी कार्बन बोलोगे। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, इसको भी बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। लेकिन बीच वाला जो कार्बन है, एक इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस कार्बन इज नोन एज टर्शियरी कार्बन। तो जब कार्बन 3 गो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी कार्बन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इन विच द कार्बन एटम is directly attached to other 3 कार्बन एटम्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी कार्बन। अब बात आई टर्शियरी हाइड्रोजन की। तो टर्शियरी हाइड्रोजन, अब देखो तो भैया टर्शियरी कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी हाइड्रोजन। मतलब जो हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन टर्शियरी कार्बन। इसमें क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन एटम कहाँ रहेगा, टर्शियरी कार्बन। चौथा नंबर में जो है उसको बोलेंगे हम लोग क्वाटरनरी कार्बन। क्वाटरनरी मतलब होगा 4 डिग्री C। मतलब इसमें क्या होगा, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाटरनरी कार्बन। 1 2 3 1 2। अब देखो तो भैया यह कार्बन में हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, इसके पास भी 3 लगा दिया, इसके पास भी 3 लगा दिया, इसके पास भी 3 लगा दिया। यह कार्बन तो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन आपका क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन। यह कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन क्या हुआ, प्राइमरी कार्बन। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह हुआ प्राइमरी कार्बन। यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से, यह हुआ प्राइमरी कार्बन। लेकिन इस कार्बन को आप लोग देखिए कि यह कार्बन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर 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 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री C। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें जो है कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि इन विच द कार्बन एटम is directly attached to other 4 carbon atoms। तो क्वाटरनरी में कितने से जुड़े रहेगा, 4 से। तो हम लोग क्या समझे कि प्राइमरी में कितना से जुड़ा रहेगा, 1 से, सेकेंडरी में कितना से जुड़ा रहेगा, 2 से, टर्शियरी में कितना से जुड़ा रहेगा, 3 से, और क्वाटरनरी में कितना जुड़ा रहेगा, 4 से। लेकिन क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन का मतलब होगा कि यह 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं बोल सकते। हाइड्रोजन 3 ही टाइप का हो सकता है, एक प्राइमरी हो सकता है, एक सेकेंडरी हो सकता है और एक टर्शियरी हो सकता है। लेकिन कार्बन 4 होंगे, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, एक टर्शियरी होगा, एक क्वाटरनरी होगा। अब आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद तो हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे देखो एक कंपाउंड दिया CH3 CH2 CH3
CH2CH3 और बोला कि आप इसका आयुपैक नेम लिख दो और इसमें क्या करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन और हाइड्रोजन निकाल लो। तो चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो इसमें प्रायोरिटी अब हम लोग प्रीफिक्स का देंगे और प्रीफिक्स किधर से नज़दीक है उसको देखेंगे। तो 1 2 3 इधर से 3 पोजीशन पर है, इधर से भी 1 2 3 पोजीशन पर है। तो इसमें अगर नंबरिंग करेंगे हम लोग कार्बन का तो कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 और 4 5। 3 पर प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, वह मिथाइल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे 3 मिथाइल, और 5 कार्बन का कंपाउंड है तो 5 कार्बन में पेंट लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड से N है तो सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दिए, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। अब आप लोगों से पूछा कि भैया इसमें प्राइमरी कार्बन बताइए, तो अब इसमें प्राइमरी कार्बन निकालिए। आप देखो तो यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 से, तो एगो प्राइमरी यहाँ हुआ। यह कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से, यह भी प्राइमरी हुआ, और यह कार्बन भी 1 से जुड़ा हुआ है। इधर से हाइड्रोजन नहीं देखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग को देखना है कि कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, वही चीज़ देखना है। तो एक प्राइमरी यहाँ हुआ, एक प्राइमरी यहाँ हुआ, एक प्राइमरी वहाँ हुआ, तो प्राइमरी कार्बन कितने हो गए, 3। अब सेकेंडरी देखना है, तो इस CH2 को देखिए तो इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है कि इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कार्बन क्या हुआ, सेकेंडरी। यह कार्बन को देखिए तो CH2 को एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन क्या हुआ, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बन कितना है इसमें, 2 है। अब टर्शियरी को देखिए तो यह कार्बन को थोड़ा देखिए तो एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्शियरी कार्बन इसमें कितना है, 1। अब पूछा गया कि भैया इसमें क्वाटरनरी कार्बन है, बोलिएगा कि नहीं है, इसमें क्वाटरनरी कार्बन नहीं है, इसमें 0 क्वाटरनरी कार्बन है। अब टोटल कार्बन ऐड करो तो 3 2 5 और 1 6, टोटल कार्बन कितना है, 6। इसमें गिनो तो इस कंपाउंड में 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि हम लोगों का काउंटिंग जो है सही है। अब प्राइमरी हाइड्रोजन निकालना है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो गया, तो इस पर 3 है, इस पर 3 है, इस पर 3 है, तो 9। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है बताइए, तो 2 इसके पास है, 2 इसके पास है, 4। और टर्शियरी हाइड्रोजन कितना है, 1, तो आपका कितना हो गया, 9 4 13 और 1 हो गया 14। यहाँ हो गया कितना आपका 14। हाइड्रोजन काउंट कीजिए तो 3 2 5 1 6 2 8 3 11 3 14, मतलब है कि आपके पास जितना कार्बन है उतना बता दिया, जितना हाइड्रोजन है उतना बता दिया कि सारे कार्बन सेम टाइप के नहीं है, अलग अलग नेचर के। अब देखो जैसे एक कंपाउंड आया CH3 CHOH से जुड़ा हुआ है, CH2 और CH3। इसमें बोला कि भाई इस कंपाउंड का नाम लिख दीजिए और इसमें प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन आप निकालिए। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप है, अब वह भी फंक्शनल ग्रुप नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके नियरेस्ट पोजीशन से काउंट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने काउंट किया 1 2 3 4। अभी बताइए इसमें प्रीफिक्स तो लगा नहीं है, तो 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, N। और अल्कोहल के लिए ओल लगाते हैं और 2 पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ओल, या इसको लिखोगे 2 ब्यूटेनोल। क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटेनोल। अब इसमें प्राइमरी कार्बन जो है वह कितना है भैया, देखो तो यह कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। यह कार्बन कितना से जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से। प्राइमरी कार्बन कितना हुआ, 2। सेकेंडरी कार्बन, इस कार्बन को देखो तो यह कार्बन किधर जुड़ा हुआ है, 1 इधर कार्बन से, 1 इधर कार्बन से, तो यह सेकेंडरी कार्बन है। और यह कार्बन को भी देखिए तो 1 इधर जुड़ा हुआ है, 1 इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर O से जुड़ा हुआ है, कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो यह 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंडरी कार्बन इसमें कितना हो गया, 2। और टर्शियरी कार्बन आपसे पूछा जाए, कहिएगा कि कोई नहीं है, 0 है। क्वाटरनरी कार्बन कितना है भैया, 0 है। अब यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन, तो प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ 3 गो और यहाँ 3 गो, तो 3 और 3 मिलके कितना हो गया भैया, 6। सेकेंडरी हाइड्रोजन इसके पास कै गो है, 1,
इसके पास क्या गो है 2, या मत गिनिएगा, वो H ही है, फंक्शनल ग्रुप का H है, इसको कार्बन पर नहीं है, जो कार्बन पर प्रेजेंट है उसी को बोलिएगा। तो यहाँ जो है यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना हो गया 3, टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 3। तो अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग अपना से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें निकाल के देखिएगा कितना कितना हो रहा है। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं CH3 CHBr CHCl CHOH CH3 CH3 CCH3 CH3 CHBr CH3, तीसरा नंबर में CH3 CHCl OH CH3, चौथा नंबर में CH3 CHNO CHNO2 CHBr CH3। इतना क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं तो इसके बाद अल्केन से शुरू करेंगे, या जिधर से कार्बोक्सिलिक एसिड जिधर से मन करेगा उधर से शुरू करेंगे। पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। आप लोग बने रहिए, अब कंटिन्यू वीडियो बनेगा, आप लोगों के लिए कोई परेशानी की बात नहीं होगी। सारे चीज़ का, सारे टॉपिक का हम बना देंगे आप लोग को। बहुत बहुत धन्यवाद।